ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया तो आज उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। समर्थन का रिटर्न गिफ्ट मिल गया? नहीं, सही जानकारी आपको नहीं है। ये लगभग हमको अंदाजा कि 2 साल से हमारे ऊपर कई अटैक हुए, कई हमने FIR लगभग 9 FIR कराए, लखनऊ से लेके बलिया से, मऊ से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से तमाम FIR हुए हैं। तमाम मोबाइलों पर धमकी दी गई, जिसकी सूचना बराबर हम गृह विभाग को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको मैं पत्र लिखता रहता था। तो ये जानकारी हमको आज के लगभग करीब 25 दिन 30 दिन पहले ही हमको हुई कि सारे कार्रवाई पूर्ण हो गई है, जल्दी ही आपको सुरक्षा मिल जाएगी, ऐसा गृह विभाग से सूचना थी। तो जिसको लेके 15 तारीख को लेटर जारी हुआ। ये जो है गलवैया होने से पहले जारी हुआ कि मतलब बातचीत पहले आपको वोट देने के पहले? महाराज नहीं, वो आदेश तो पहले हुआ, लेकिन आपकी बातचीत तो पहले ही चल रही थी ना? कहाँ पहले चल रही थी? अमित शाह जी से आप मिले और बता तो नहीं, समाजवादी पार्टी से अलगाव होना शुरू हो गया था। जब उधर से वोट नहीं मांगा, ना अखिलेश जी ने मांगा, ना यशवंत सिन्हा ने मांगा, किसी ने वोट नहीं मांगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने वोट की अपील की, चुनाव लड़ने वाला वोट की अपील किया। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री ने अपील किया, यहाँ मंगाते नहीं, वहाँ मंगाता, तो उधर वोट दे दिए। अच्छा, आपके ऊपर जितनी भी आपने घटनाएं बताई कि आपने FIR करी, तो उसमें तो बीजेपी वालों ने आपके ऊपर हमला बोला, चाहे बनारस हो, जितनी जगह हो, और वो चुनाव के दौरान की है। तो अब जो सुरक्षा मिली है, तो क्या बीजेपी वालों से बचाव के लिए क्या आपको? नहीं, देखिए, अपराधी ना किसी जाति का होता है, ना अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है। संरक्षण के लिए जहाँ जहाँ उसको सहायता मिलती रहती है, वो अपना वहाँ जाता रहता है। तो घटनाएं अगर हो गई तो उस घटना में जो FIR होते हैं, तो FIR व्यक्ति के नाम से होते हैं, पार्टी के नाम से नहीं होते हैं। अच्छा, आपकी सुरक्षा को लेकर के जो अखिलेश यादव ने भी पत्र लिखा था कि सुरक्षा दी जाए, लिखा है, उसका असर है कि आपकी अपना? नहीं, सबका। देखिए, उस समय हम उनके साथ जब कार्यक्रम में थे तो कई घटनाएं हमारे साथ हुई, तो उसी पर उन्होंने भी अपने प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी से पत्र लिखवा करके शासन को भिजवाया कि उसमें काफ़ी जिक्र उन्होंने लखनऊ का किया, मऊ का किया, आजमगढ़ का, बनारस की सारी घटनाएं हुई, जिसमें FIR हुए हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, उनके पत्र लिखे। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव में आप तो गए, दूसरे लोग भी आपके साथ, मतलब क्रॉस वोटिंग बहुत हुई, तो ये इसके लिए आप खुद मतलब है कि कोई और भी? नहीं, उसमें शिवपाल जी ने कहा था कि जो सच्चे समाजवादी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने इशारा किया था, बताया था हमको, फला फला है। हमके तो ठीक है, भले रहे, जहाँ नाम न जारी हो। अच्छा, आपकी तो मतलब पहले से पता था आपको कि कौन कौन क्रॉस वोटिंग कर रहा है? यही नहीं बताया था आपको? जब आपने सवाल किया था तो मैंने कहा था ना कि 21 तारीख का इंतजार करिए, काउंटिंग हो जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग हैं। तो पता आपको पहले से था? बिल्कुल था पता। क्या पत्रकारिता नेतागिरी करे आदमी? ये बताइए कि आप तो अलग हो गए, शिवपाल जी का भी नाम तो का मतलब अब उनका रिश्ता भी तलाक का करवाने वाले हैं? हम थोड़ा करवा रहे हैं, हम तो खुद कर रहे हैं। आप कब जा रहे हैं? जिस दिन अखिलेश जी तलाक देते हैं वही दिन हम कबूल कर लेंगे। तलाक लेने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर कांग्रेस आइए हैं। और उसके बाद और लोग हैं, बहुत लोग हैं, पार्टियां इतनी हैं, फिर नए गोल बनने वाले हैं प्रदेश में। अब एक विकल्प भी तैयार हो रहा है ना। तो आप तो जो है भाजपा की तरफ से आपकी गलवैयाँ हो रही हैं, आप उनकी तरफ ज़्यादा आप तारीफ भी करते हैं, और अखिलेश यादव के साथ जब तक थे आप तब तक बीजेपी को कोस रहे थे, अब लेकिन अखिलेश यादव को कहने लगे कोई ऐसी कंपनी से नहीं निकलते, आपके नज़दीकी भाजपा की तरफ, और बात आप बसपा और कांग्रेस की कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सच तो कहने पर लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है। आजमगढ़ में 12 दिन में जूझा, जो वहाँ धरातल पे मैंने असेसमेंट किया, उस बात में मैंने कहा कि अखिलेश जी अगर वहाँ गए होते तो चुनाव जीत जाते, इनको ऐसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। अब उसका अर्थ कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, ये उनके नेता भी खुद कहते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं वो बेचारे उनके यहाँ तक आ ही नहीं पाते, जो आते हैं वो अपना पदाधिकारी बनने के लिए टिकट के चक्कर में वहाँ बोल नहीं पाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो सही बोलता, हम आज तक झूठ नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी तो आप सपा के साथ हैं,
तो ये बताइए कि सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री लिखते हैं तबादलों को लेकर के चिट्ठी, और अब एक राज्य मंत्री कह रहे हैं, दिनेश खटीक कह रहे हैं कि उनका अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और तमाम इस तरीके नौकरशाही और नेताओं के बीच में झगड़े चल रहे हैं। आप तो सत्ता में रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? देखिए, गड़बड़ी मंत्री अपनी जिम्मेदारी के साथ अधिकारी को समझा करके काम करें, तालमेल बना करके। मैं भी था मिनिस्टर, मैं 18 महीने था, लेकिन कहीं सुंगली नहीं उठी या इनसे तालमेल नहीं है या मंत्री से तालमेल नहीं है। आज भी मैं जिस जिले में जाता हूं, हमारे विभाग के, दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलने आते हैं कि आप जैसा मिनिस्टर अब हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम कहे नहीं भाई, धरती वीरों से खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती देखिए एक तरफ से नहीं होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो आपकी पार्टी से विधायक हैं। आप अगर हम मान लेते हैं कि आप बीजेपी में जाते हैं, तो अब्बास अंसारी भी जाएंगे, वो भी स्वीकार होंगे बीजेपी को? कैसे मान ले कि जाएंगे? आपके खाने से मान लें तो वो क्या सपा में ही रहेंगे? सब लोग साथ हैं, वो सपा के साथ रहेंगे? अरे भाई हमारे साथ। अब यही तो बात है ना, देखिए हमारी पार्टी के सिंबल के चुनाव लड़े हैं। आप निर्वाचन आयोग जाएंगे तब भी ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुहर लगा हुआ है। हमारे 6 विधायक हैं, उसमें अब्बास अंसारी जी भी हैं। और ये कह देना कि सफाई है, तो सफाई में भी तो हमारी भी 1 दर्जन टिकट हमने दिलवा दिया था उसमें कि भाई चलो लाइन में लगे रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा, मिल गया। तो कहा उससे सुभाषपा ही है, हम तो कह रहे हैं ना। नहीं तो सुभाषपा के साथ वो जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे? अरे शहनवाज नहीं, आप बताइए। शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मिनिस्टर थे ना, आज प्रोविंशियल में मिनिस्टर है ना, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? लेकिन बीजेपी, उनके पिता जो मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं, उनको लेकर के एक अभियान चला रही है कि उनकी संपत्तियों को सीज कर रही है, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये अब्बास अंसारी को लेने में आप कह रहे हैं कि जहां हम जाएंगे वहां वो जाएंगे? अच्छा ये बताइए, खाली आप मुख्तार की बात करते हैं, मुख्तार से कोनो दुश्मनी है खाए आपकी? नहीं, हमारी क्यों दुश्मनी? फिर और लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको क्यों नहीं कहते हैं? और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? खाली मुख्तार चिल्लाते हैं। मुख्तार भूत है, काम मुख्तार सता रहे हैं। मुख्तार अंसारी आपके विधायक हैं, वो उनके बेटे आपकी पार्टी से विधायक हैं, तो वो भाजपा में जाएंगे अगर आप जाते हैं, या आप जहां जाएंगे वहां जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, चाहे भाजपा ही हो। अच्छा हो, हम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भाजपा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा देखा जाएगा बाद में। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कभी राजनीति में कभी सीधी बात नहीं करते हैं, उनकी बातों में ही तमाम बातें होती हैं। जो साफ तौर पर प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो जहाँ जाएंगे वहीं अब्बास अंसारी भी जाएंगे।